वेलकम टू माय चैनल। हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है खैर से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी नमकीन प्याज मटन की रेसिपी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी है और उनकी खुशबू भी मज़ेदार होती है और बहुत ही हेल्दी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले 3 कप में पानी डालूंगी। 4 प्याज लिए थे, इसको मैंने 4 हिस्सों में इस तरीके से मोटे मोटे मैंने काट लिए हैं। ऐड करूंगी मैं पानी में। पानी उबल रहा है। अब इसको मैं थोड़ा सा 5 मिनट के लिए पकाऊंगी, ताकि अच्छी तरीके से ये कच्चीपन की जो स्मेल होती है प्याज में वो हमारे निकल जाए। अब प्याज को हम ठंडा करेंगे। देखो ये प्याज हमारे अच्छी तरीके से गल भी गए हैं और इसको ठंडा करके पेस्ट बनाएंगे। इसमें मैं 3 कप पानी का ऐड करूंगी। मटन लिया है मैंने आधा किलो, ये इसमें हम ऐड करेंगे। नमक ऐड करूंगी मैं 1 टीस्पून, ये छोटी है तो इस वजह से मैं 2 डाल रही हूँ। अब इसको मैं ढकना लगा दूंगी, कवर कर दूंगी। सीटी लगा दी है मैंने। अब मैं 20 से 25 मिनट के लिए इसको सिर्फ गलाऊंगी। जब तक ये हमारा मटन टेंडर हो जाए तो फिर इसको मैं निकाल रही हूँ। प्याज हमारे ठंडे हो गए। हरी मिर्च लिए मैंने 6 अदद, लेकिन ये बिल्कुल तीखे नहीं है। अगर आपके तीखे मिर्च हैं तो सिर्फ आप 4 अदद डाल दें। तो अब मैं इसमें छोटे हिस्से करके इसमें ऐड कर रही हूँ। हम प्याज ऐड करेंगे, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। अब गोश्त हमारा टेंडर हो गया है। इसका जो पानी बचा है यखनी, ये हम ज़ाया नहीं करेंगे। तो आइए पकाते हैं। ऑयल डालेंगे। मटन को बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। बहुत ही मजे की ये रेसिपी तैयार होगी इंशाल्लाह। मटन की यखनी हमारी बच गई है, वो इसमें ऐड करेंगे। अब इसको मैं धीमी आंच पे रखूंगी। 10 मिनट के लिए मैं कवर कर दूंगी। अच्छी तरीके से ग्रेवी में मटन हमारा मिक्स हो जाए। 10 मिनट हो गए हैं हमारे। अब इसमें हम हरी मिर्च ऐड करेंगे। दिखने में भी अच्छी लगती है और खाने में भी मजेदार लगती है। अब इसमें ऐड करेंगे हम अदरक। जुलियन कट किए हैं मैंने अदरक को। लेमन स्लाइस किए हैं मैंने। इससे क्या होता है कि फ्लेवर भी अच्छा आता है और जायका भी डबल हो जाता है। अब आते हैं, इसको डिश आउट करेंगे। डन हो गई है हमारी रेसिपी, बहुत ही मज़ेदार। तो ये हमारी बहुत ही मज़ेदार नमकीन मटन
प्याज की रेसिपी तैयार है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो एक नई रेसिपी के साथ मैं हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।